डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या किसी और को, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, देखते हैं विल दे चूज यू और समवन एल्स। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, डजंट मैटर। ऐसा भी हो सकता है आपकी मैरिज हो चुकी है लेकिन आपके पर्सन आप में और किसी और में कंफ्यूज है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको स्टोरी लाइन को पहचानना पड़ता है। ठीक है, डिटेल रीडिंग में। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरा दूसरा चैनल है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, वहां पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होते हैं। वहां पर आप अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो वहां पर आपसे कोई भी टॉपिक रेजोनेट कर सकता है। मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड हुए हुए हैं पिका कार्ड रीडिंग्स के। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दूसरे चैनल को आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, विल दे चूज यू और समवन एल्स, लेट्स सी। आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या आपके ऊपर किसी और को चूज करेंगे, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो इंसान किसको चूज करेगा। ठीक है, आपके पर्सन आप किसको चूज करेंगे। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड योर सिचुएशन। ठीक है, इमेजिन करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसको आप लेकर 24/7 सोचते रहते हैं, वो इंसान आपको चूज करेगा या किसी और को। वेट, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से आप डील कर रहे हो सकते हैं किसी। ठीक है, यहाँ पर उस पर्सन का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या वो इस वक्त काफी इमोशनल हुआ हुआ है। ठीक है, वो इंसान। ओके, मेरी व्यूअर के पार्टनर किसको चूज करेंगे। ये पर्सन स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, स्टक एनर्जी है। यहाँ पर आप लोग की ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन ब्रेक हो के चल रही है, या तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, एक ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन हो सकती है। स्टकनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन स्टक नजर आ रहे हैं मुझे, जैसे कि दो तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दो तरीके के थॉट्स, दो तरीके की चीजें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। टू ऑफ पेंटिकल, ठीक है, दो तरीके की एनर्जीज को आपके पर्सन जगल कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, स्टक है अपने माइंडसेट में। आपके पर्सन को आपको क्लैरिटी देनी है, वो ये पर्सन क्या क्लैरिटी दे। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस तो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर की तरफ से आपके पर्सन को प्रेशर मिल रहा हो, कोई फीमेल या मेल आपके पार्टनर का आपके पर्सन की तरफ उनकी मदर कोई पार्टनर दिखा रही हैं, या तो एक फैमिली प्रेशर होता है कि फैमिली में मैरिज करो या फैमिली में कमिटमेंट करो या कजन्स मैरिजेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में तो दो तरीके के ऑप्शन जरूर है, और यहाँ पर आपके पर्सन जैसे कि एक मदर फिगर का बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में इन्फ्लुएंस, आपके पर्सन मदर की बहुत ज्यादा सुनते हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन यहाँ पर अपनी मदर को लेकर काफी इमोशनल हो सकता है। मदर की कोई विश हो सकती है कि आपके पार्टनर इन चॉइसेस को एंड कर कोई उनकी मर्जी की कोई मैरिज और शादी करे, और कुछ एक फैमिली में से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पर्सन दो तरीके के थॉट्स में कंफ्यूज हुआ हुआ है। टावर मूवमेंट है। ठीक है, आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हील, एक बैलेंस अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ये इंसान अपनी फैमिली की बात भी बहुत इजीली मानना चाह रहा है। इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका दिल है, या तो ये पर्सन रेडी है अपनी फैमिली की बात मानने के लिए। ये कंफ्यूज है, स्टक फील कर रहा है, ये नहीं समझ पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा इसको करना क्या चाहिए इस इंसान को। ठीक है, साइलेंट है, हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेशन में है, आपसे बात नहीं हो रही तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि एक इनर सोल सर्चिंग, इसको क्या चाहिए, ये किसके साथ खुश रह सकता है, इसका दिल दिमाग कहाँ खुश रहेगा। ठीक है, ये किसके साथ लॉन्ग टर्म निभा सकता है। कुछ एक लॉजिकल माइंड तो है, लेकिन ये पर्सन इन सब चीजों को भी सोचता है कि मैरिज कमिटमेंट उसके साथ होनी चाहिए जिसके साथ निभाई जा सके। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका फैमिली प्रेशर है भी तो ये पर्सन फिर भी ये बात सोचता है कि लाइफ में उस इंसान को साथ लेकर चलो जिसके साथ आप कुछ एक फ्यूचर में कुछ मेंटेन कर पाओ। ठीक है, उस रिश्ते को मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फैमिली प्रेशर में आज मैरिज कर लूं, कल को मैं उस रिश्ते को चला ना सकूं, बना ना सकूं। ठीक है,
तो थोड़ा सा लॉजिकल होने के साथ साथ इस पर्सन के अंदर इस चीज की समझ है। स्ट्रक फील कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा क्लियर है, अपनी फैमिली की बात मानने के लिए, अपनी मदर की बात मानने के लिए रेडी है, मेल या फीमेल है डजंट मैटर, ठीक है। मुझे इस तरीके का माइंडसेट नहीं लग रहा, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक है अभी, ठीक है। ओके, अगर चॉइसेस दिखाई भी जा रही है तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ये उन चॉइसेस को लेकर। ओके, आपके पार्टनर आप में और किसी और में से किसको चूज करने वाले हैं? क्या ये पर्सन मैरिज को लेकर आपके बारे में सोच रहा है? ओके, टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके की स्टकनेस, किसी तरीके की कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है। मैरिज और कमिटमेंट को ही लेकर आइए, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या फ्यूचर होगा इस चीज को लेकर आइए। आप लोगों ने डायरेक्टली एक मैरिज को लेकर कम्युनिकेशन नहीं की हो, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर क्लियर नहीं है, ठीक है। फ्यूचर एक क्लाउडेड एनर्जी में, फ्यूचर पे एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, फ्यूचर क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये पर्सन क्या आपको ही मैरिज और कमिटमेंट देगा, ठीक है, ये क्या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा सडन चेंजेस आए, पहले ये सब नहीं चल रहा था, मतलब कि सडन तरीके से कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं चल रहा था, ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम पहले आप लोग एक इतना कोल्ड और डिटैच रिलेशनशिप फील करने लग गए। पहले इस तरीके की एनर्जी नहीं आ रही थी रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा फेयर है फ्यूचर को लेकर और एक स्टेबिलिटी को लेकर खामोशी है। ये पर्सन एक स्ट्रेस फील कर रहा है, इसको नहीं पता इसको ये पर्सन आपको क्या देगा, ठीक है। कोल्ड इसीलिए हुआ है क्योंकि फ्यूचर क्लियर नहीं है, फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, फ्यूचर में फेयर है और आपको ऐसा लग रहा है जिस तरीके के साइलेंट है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है या इसके दिल में चोर है, ठीक है, इसलिए एक आइसोलेशन में चला गया है, आपको इसीलिए क्लैरिटी नहीं दे रहा है। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर काफी स्ट्रेस फील कर रहा है, इसको एक स्टेबल ऑफर या कमिटमेंट को लेकर काफी स्ट्रेस फील हो रहा है, इसको नहीं पता डेस्टिनी ने क्या लिखा हुआ है, आने वाले टाइम में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है, ठीक है, आपके पर्सन काफी स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं और उसी की वजह से आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है डिस्टेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कंप्लीट तरीके से आपके पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही है आपको लेकर। आप काफी इमोशनल लॉस में हैं, आप काफी इमोशनली होपलेस हुए हैं इस रिश्ते से, इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरी कंडीशन से आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको एक डिटैचमेंट फील हो रही है इस इंसान में, ठीक है, एक डिटैचमेंट सी एनर्जी है यहाँ पर, एक डिटैचमेंट है, एक आप नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कि आपके पर्सन इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं सोचते, आप में इस तरीके के डाउट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डे बाय डे आपका माइंड जैसे कि बहुत ज्यादा जगल कर रहा है, ये पर्सन चाह क्या रहा है, ये पर्सन आपसे इसने क्या सोचकर इस रिश्ते में ये पर्सन कनेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, कोल्ड एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स एक रिवर्स आया था सडन, एक मतलब कि मेरे कार्ड्स में कभी भी रिवर्स जो है ना रीड नहीं करती, एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक आइसोलेशन वाली एनर्जी, इस इंसान ने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया, खुद को साइलेंट कर लिया है, जैसे कि ये पर्सन एक साइलेंट एनर्जी में है, होल्ड करके बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा आपसे बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज पता है, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है, अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। इनफ, ओके, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ये जानता है ये कंफ्यूज है, ये जानता है ये क्लियर नहीं है, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा डार्कनेस, जैसे कि खुश नहीं है, ठीक है, जो कर रहा है इसको पता है, इसका एक जमीर इसका ये कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो है ये जानता है ये चीज ये गलत कर रहा है, ये चीज इसको स्ट्रेस भी दे रही है, क्योंकि इसका ये कर्मा फेस कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन जो भी है इस चीज को सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस सकते हैं, आपके पार्टनर को एक नेगेटिव कर्मा पे ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, अपने काम पे बहुत फोकस रहने वाला इंसान, लेकिन इस पर्सन के घर में किसी मदर फिगर का बहुत बड़ा होल्ड हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जस्टिस के लिए एक आप लोग के बीच काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, शायद इस डिफरेंसेस का सोचता है, शायद इसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर आप इस पूरी कंडीशन में आपको चूज कर लेता है, तो ऐसा हो सकता है आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, अलग अलग कास्ट कल्चर और मतलब की सोच से आते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद जस्टिस आप लोग के बीच ये पर्सन जस्टिस ना दे सके, आपको मैरिज कमिटमेंट ना दे सके, अगर इसने आपको और भी स्टक रखा तो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड ना कर सके जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप होप कर रहे हैं।
हार्ड वर्किंग पर्सन है, काम कैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ। टावर मोमेंट तो आ चुका है इस रिलेशनशिप में, आप लोग के बीच काफी ज्यादा खुलासे या बहुत एक रियलिटी और जैसे कि एक सडन डिवाइन इंटरवेंशन होना, एक खुलासे होना, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस का आपके सामने ज्यादा और क्लियर हुआ है, ज्यादा आपको और जैसे कि एक रोशनी पड़ी है कि ये पर्सन क्या सोचता है। ये पर्सन इस टावर मोमेंट से अपनी लाइफ में एक तो एक स्ट्रेस ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ इसने फील करा है, स्ट्रेस भी हुआ है, इसको बहुत ज्यादा एक बर्डनसम एनर्जी भी फील हुई है, ठीक है, लेकिन ये टावर मूवमेंट से निकलना चाहता है, ये चाहता है इस टावर मूवमेंट से निकला जाए, जो कुछ हो चुका है उससे अभी फिलहाल के लिए बाहर आया जाए, ठीक है, ये इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी डार्कनेस फेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ट्स बहुत ज्यादा मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए, शायद आप लोग का रिश्ता ठीक चल रहा था, आप लोग बैलेंस बातचीत कर रहे थे, आप लोग के बीच पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई हो, ठीक है, आप इस पर्सन को एक सोल काइंड पर्सन समझते हो, आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बाउंडिंग रही है इस इंसान से, कोई अभी नहीं मिले, हम बहुत पुराने मिले हुए, मतलब कि पुरानी आप लोग की दोस्ती रही है, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, लेकिन आप इस इंसान को अभी नहीं जानते, 2 साल से 3 साल से आप इसको जानते ही जानते हैं, ठीक है, आपको मतलब कि एक अपनाइयत सी है इस इंसान से, लेकिन किसी तरह से कि आप लोग एक सडन तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, ऐसा नहीं था, आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन आप लोग के बीच सडन बनी है, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन वर्क करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्क करने वाली एनर्जी, लेकिन वही बात है, फ्यूचर को लेकर फेयर है, फ्यूचर अनक्लियर है, फ्यूचर में क्लैरिटी नहीं है, तभी एक इतनी साइलेंट और इतना डिस्टेंस आप लोग के रिश्ते में बढ़ चुका है। शायद कि आप लोगों ने इतना कुछ सोचा भी ना हो, या इतना कुछ ज्यादा अपने इस चीज को होने के लिए फोर्स भी ना किया हो कि फ्यूचर दिखे या फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये चीज इस चीज की आपको क्लैरिटी मिले, ऐसा कुछ किया भी ना हो, लेकिन एक सडन जैसे कि चीजें एक अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हुई, आपके पर्सन को एक सडन इस चीज की रियलाइजेशन हुई है, ये पर्सन आपको फ्यूचर में क्या देगा, ठीक है, एक फ्यूचर ब्लॉकेज इसमें है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, आपके पार्टनर आपके अंदर आपको अपने पर्सन में किसी तरीके का चेंज नजर आया, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहता है, मैरिज को लेकर काफी ब्लॉकेजेस है इसके माइंड में, ठीक है, ये डिस्टेंस इसलिए बना है क्योंकि जो आपको क्लैरिटी, जो इसको आपको ट्रांसपेरेंसी इस इंसान में नजर आई है, आप पहले नहीं देख पा रहे थे। अगर ये आपको कह रहा था कि मैरिज करूंगा, तो आपको यही लगता था कि आपसे मैरिज करेगा, ठीक है, या आपसे शादी करेगा, या आपसे लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, लेकिन इस पर्सन को एक सडन इस चीज का एक एहसास हुआ है, अगर मैं कमिटमेंट दूं तो एक ऑनेस्ट कमिटमेंट दूं, अगर मैं कुछ कहूं तो एक मतलब कि एक ट्रुथ रिवील करूं, मैं सिर्फ सिचुएशन को कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ में रखने के लिए मैं चीजों को ऐसी बातें ना करूं जो मैं चीज निभा ना सकूं, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ एक प्रैक्टिकल माइंड सेट के हुए हैं, आपके पर्सन अगर आपसे अभी तक कनेक्टेड थे तो हर बात को आपकी एग्री कर रहे थे, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन आप लोग एक साथ आ जाया करते थे। ये डिस्टेंस आपके पर्सन जैसे कि आपके पार्टनर को मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में लेकर चला गया है, बिकॉज इस कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है, इस कनेक्शन का फ्यूचर काफी ज्यादा डार्कनेस में है। ओके, ओके, हाई प्रिंसेस की एनर्जी यहाँ पर, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, मुझे नहीं लग रहा ये अभी किसी और को भी चूज कर रहा है, ये आपको भी चूज कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ ये आपको चूज कर रहा है, ये किसी और को चूज कर रहा है। ये पर्सन एक सोल एनालाइजिंग में है, इसको क्या चाहिए अपने पर्सन से, इसको ये मतलब कि ये इसको क्या चाहिए, मैरिज करने के लिए किस तरीके का पर्सन सर्च करना चाहती है इसकी सोल, ये किस तरीके के इंसान के साथ कमिटमेंट और मैरिज में आना चाहता है, ये इसको यही नहीं पता था, ये खाली अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में जैसे कहते नहीं है ना, मर्द के साथ औरत होनी चाहिए, औरत के साथ मर्द, बस वही वाला थॉट प्रोसेस लेकर घूम रहा था। किसी भी एज के फैक्टर में हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है ये पर्सन, ये इम्बैलेंस माइंड का पर्सन है, इसके अंदर इतना बैलेंस ही नहीं है, इनफ मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, हमारे जो माशरे में हो रहा होता है, जो सोसाइटी हमारी कर रही होती है, वो हमारे पर फर्ज हो जाता है, तो वो सोसाइटी का एक फर्ज अदा कर रहा था ये इंसान, ठीक है। किसी एक के साथ गर्लफ्रेंड है तो मेरे साथ भी होनी चाहिए, किसी एक के साथ बॉयफ्रेंड है तो भाई मेरे साथ भी होना चाहिए, उसके साथ मुझे क्या है, मैं कितना लॉयल हूँ, सामने वाले की फीलिंग्स कितनी ऑनेस्ट है, वो कितना एक अपने माइंड में क्या आपको उसका क्या उसकी इमेजिनेशन है, क्या उसकी फैंटेसीज है, जब वो आपके साथ है, उसकी आपकी फीलिंग्स लॉयल और ऑनेस्ट हो ना हो, उसकी फीलिंग्स कितनी ऑनेस्ट है, ये कभी सोचा है? ये सिर्फ अपनी डिजायर पूरी करने के लिए सोसाइटी में
अपने आप को स्टैंड करना है, सिर्फ इसके लिए फीमेल या मेल देकर घूमो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको डील कर रहे हो वो शायद आपसे कहीं ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड हो और आपको उस चीज का एहसास ना हो। तो आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हो रहा है कि जो मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो एकदम मुझसे मैरिज, क्या मैं उससे मैरिज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या मेरा माइंड इतना क्लियर है, क्या मैं उसको वो सब कुछ दे पाऊंगा जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है, या वो मुझसे कर रहा है। क्या फ्यूचर ये इसी तरीके से प्लान है हमारा, जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं वो सब कुछ प्लान वो देने के लिए रेडी हूँ। तो आपके पर्सन किसी इस तरीके की रियलिटी को फेस कर रहे हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं इस चक्कर में इस पर्सन के अंदर बहुत से ऐसे इसका इस मतलब कि इसका एक बहुत एक ऐसा आपने इसका एक इसके सेल्फ का एक वो पार्ट देखा है जो आप देख नहीं पा रहे थे, वो हिस्सा देखा है इसका जो आप समझ नहीं पा रहे थे। ये तो मेच्योरिटी में इस रिश्ते में जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं आपकी भी, जैसे क्या होता है ना, एक अवेकनिंग, आपकी भी आंखें खुल रही हैं कि अगर सब कुछ यहाँ पर सीरियस हो रहा होता तो ये इंसान ऐसा ना करता, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, दूर से आपको जरूर देख रहा है, इंटरनेट के थ्रू आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा हो सकता है, ठीक है, दूर से देख रहा है ये इंसान। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, डिफेंसिवनेस है अभी इस वक्त इसके अंदर आपको लेकर, एक डिफेंसिवनेस है, ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी है। ओके, कुछ टॉक्सिसिटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई डार्कनेस रही है जहां से इसने खुद को अपने आप को बहुत टाइम तक कनेक्टेड फील करा है, कोई टॉक्सिक इसका कोई टॉक्सिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई टॉक्सिक माइंडसेट हो सकता है जिसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहा ये, ठीक है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक फैंटेसी, ठीक है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एडिक्शंस इसकी रह सकती हैं कोई ना कोई। इसको किसी चीज से मुकम्मल तौर पे बाहर आके हील होने की जरूरत है, तब इस रिश्ते में एक सक्सेसफुल एनर्जी आ सकती है। इस पर्सन को किसी टॉक्सिक जगह से निकलकर अपने आप को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे हील करने की जरूरत है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप लोग के बीच एक हीलिंग हो जाए, ये रिश्ता एक जैसे कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन आपके पर्सन का माइंड किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी टॉक्सिक पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस वक्त राइट नाउ। कुछ टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही थी, ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा बहुत, ये बात हो भी जाए तो काफी ब्लंट और जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो सकती है। ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये इंसान, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी तीसरे से जरूर बात करता है, लेकिन एक फ्यूचर में चेंज आ सकता है इस रिश्ते में, ठीक है, एक फ्यूचर आने वाले टाइम में जैसे कि किसी तरीके की चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान के साथ, यहाँ पर कोई एक बिग चेंज देख सकते हैं, ठीक है। ये जानता है यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं इससे बात करने का, इसके साथ कनेक्ट होने का, बहुत माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने। टेन ऑफ पेंटिकल, वही बात है यहाँ पर, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट आपके लिए वही इंपॉर्टेंट, और ये बात ये बहुत अच्छे से जान चुका है। आप अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में हैं भी तो एक कमिटमेंट और मैरिज करने के लिए है, ठीक है। आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, या आप यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, मतलब कि आप इस पर्सन के एक्शंस, बिहेवियर को लेकर काफी स्ट्रेसफुल है। आपने इससे ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से ये नहीं रही है, ठीक है, ना कभी भी आपने सोचा ये इस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील करेगा, आपको इस तरीके से अकेला करेगा, ठीक है, क्योंकि जिस सिचुएशन पे आप लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वहां अगर आप उस सिचुएशन को जाके सोचें या उस टाइम को जाके सोचें, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता था, ठीक है, आपके साथ इस तरीके का बिहेव करता है। लेकिन अब आप इस चीज को आप क्लियर हो चुके हैं, ये इंसान एक इमेच्योर पर्सन है, इसने कभी कुछ सोच समझकर आपके साथ एक्ट किया ही नहीं था, आप ही बेवकूफ थे, या आप ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, या आप ही बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर सीरियस या आप बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे थे, इसके हर एक्ट को, इसका दीवानापन या इसका बहुत सीरियस एक्शन, सीरियस मूव समझते थे आप इसका, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का 10-10 की एनर्जी है, कोई यहाँ पर एक आप लोग के बीच यहाँ पर कोई ना कोई जैसे कि एक टॉक्सिक साइकिल, एक टॉक्सिसिटी एंड हुई है, और यहाँ पर एक बैलेंस, एक सिचुएशन बैलेंस की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग का टाइम है इस वक्त, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं पूरी सिचुएशन में, आप तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते इस इंसान से आप किसी भी तरीके का हर्ट और पेन फेस करें, आप में बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं है, ठीक है, आप इमोशनली डिटैच भी नजर आ रहे हैं, अपने आप को हील और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं जो इंसान आपके साथ रहे उसका ज्यादातर टाइम आपके साथ हो, वो आपके ऊपर तवज्जो दे, ठीक है, अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, एक डिटैच कर रहे हैं, को डिपेंडेंसी इशू से बाहर निकल रहे हैं आप।
आपके अंदर भी कहीं ना कहीं जैसे ऑब्सेशन, या तो आपके अंदर भी बहुत को डिपेंडेंसी इशू रहे, आप इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो सब कुछ हुआ है आपके अंदर किसी बिग चेंज को लाने के लिए हुआ है, ठीक है। आपके अंदर किसी तरीके के चेंज को लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक जरूरी है, जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के एक गलत बिहेवियर को भी, बहुत ज्यादा एक ओवर पोजेसिव बिहेवियर को भी आप एक समझ रहे होते हैं, नहीं ठीक है ये इंसान, जरूरी नहीं है जो ओवरली बिहेव कर रहा है वो ठीक हो इंसान, ठीक है। एक नॉर्मल बिहेवियर एक अच्छे करेक्शन की निशानी होती है, ठीक है। एक बैलेंस एक्शन, एक बैलेंस मूव एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी होती है। तो यहाँ पर कुछ आपको रियलाइजेशन हो रही है, आपके अंदर भी कोई एक टॉक्सिसिटी या बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी रही है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस रही है अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, वो चेंज होनी जरूरी थी, ठीक है। आप कंट्रोलिंग आपका नेचर हो सकता है, आप एक बांध कर रखना चाहते थे, बांधने वाला नेचर कभी भी इंसान को एक अच्छा रिश्ता नहीं देता, ठीक है। आप बांध के रखना चाहें, सामने वाला इंसान बांध के रखना चाहे, उसके अंदर से प्यार खत्म हो जाता है, ठीक है। आप परिंदे को कितनी देर तक बांध के रख सकते हो या पकड़ कर रख सकते हो, नहीं, एक लिमिट होती है, ठीक है। जो खुद रहना चाहता है वो रहता है खुले पिंजरों में भी, जो नहीं रहना चाहता वो कभी भी नहीं रहता, ठीक है। जैसे ही पिंजरा खुलेगा वो तो मौके की तलाश में होगा, वो उड़ जाएगा। तो इस रीडिंग को यहीं पर, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।